4 ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जिनको रिटेन करना चाहेगी आरआर की टीम। सो आई थिंक उसमें संजू सैमसन तो होंगे ही होंगे नंबर 1, सबसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं और इस टीम के लीडर भी हैं। दूसरे कोई खिलाड़ी हैं तो वो यूजी चाहल, मुझे ऐसा याद आता है कि यूजी चाहल को वो नहीं छोड़ेंगे किसी भी उस कीमत पर। और तीसरा जो नाम है यशस्वी जायसवाल, क्योंकि ये जायसवाल बड़े कमाल का खेलता है और जब खेलता है तो वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। और एक बार तो इन्होंने 700 प्लस रन बना दिए थे। और क्या बटलर को लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि जो चौथा प्लेयर है, अगर अभी आप देखेंगे अंकिता, बटलर भी हैं, ट्रेंट बोल्ट भी हैं, रियान पराग भी हैं। सो आई थिंक अब देखिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी अपने अलग तरीके से सोचती है। अभी रियान पराग बहुत अच्छा कर रहे हैं नो डाउट, बट जैसे आउट ऑफ फॉर्म गए, क्योंकि अभी तो हैं 2-3 महीने, सो अभी देखना होगा कि क्या उनको इंडियन टीम में मौका मिलेगा रियान पराग को, वहाँ कैसा खेलते हैं। सो आई थिंक ऑन फॉर्म के ऊपर भी कभी कभी बातें हो सकती हैं। बट आई थिंक जो 3 नाम हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जायसवाल, संजू सैमसन और यूजी चाहल, ये तो पक्के कंटेंडर रहेंगे। लेकिन जो चौथा नाम है, क्या वो ट्रेंट बोल्ट होंगे, क्या वो रियान पराग होंगे, क्या वो बटलर होंगे, और क्या वो सिमरन हेटमायर होंगे? कई सारे नाम हैं अंकिता। क्योंकि देखिए, अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो इस टीम में हमने देखा है कि चाहे वो टॉप ऑर्डर की बात कर लीजिए, मिडिल ऑर्डर्स की बात कर लीजिए, या फिर फिनिशर की बात कर लीजिए, हर एक खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है। तो इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस मिडिल ऑर्डर में आ जाती है। हालांकि रियान पराग ने इस आईपीएल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, हर एक मैच में एक अच्छी पारी खेली थी। लेकिन कभी हमने देखा है कि संजू सैमसन कहीं ना कहीं थोड़े से कमतर नजर आए। हालांकि कप्तानी में नो डाउट बहुत अच्छी कप्तानी वो करते नजर आए, लेकिन बल्लेबाजी में फीके नजर आए। रियान पराग एक एंड से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और जब टॉप ऑर्डर की बात हमने कही, वहाँ पर जायसवाल ने भी अच्छा स्टार्ट नहीं दिया था, बटलर ने भी अच्छा स्टार्ट नहीं दिया था। तो इन्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी, जैसे है सनराइजर्स हैदराबाद की, उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि अभी इस टीम के खिलाड़ी बहुत धुरंधर है, चाहे ट्रेंट बोल्ट की बात कर लीजिए, हेटमायर की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए यहाँ पर यूजी चहल की, जिन्होंने गदर मचा कर रखा है। हालांकि टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही है, लेकिन बहुत ही अच्छे ये खिलाड़ी हैं। और जब जब भी इन्होंने अपनी टीम का साथ दिया है, हमेशा टीम विनर ही रही है, अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई। तो मेरे हिसाब से ये 4 खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्हें रिटेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रियान पराग भी वहां पर होंगे, क्योंकि बात करें जॉस बटलर की, तो बटलर ने निराश जरूर किया है। बटलर का वैसा जोश दिखा नहीं था पिछले सीजन। मुझे एक मैच याद आता, उन्होंने आई थिंक पता नहीं वो केकेआर के साथ था शायद, एक मैच मुझे जो अकेले सिंगल हैंडल जिता दिया था, सेंचुरी आई थी ना उस मैच में, की बात आई थी उनके शायद। हाँ वो शायद केकेआर के साथ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उनके साथ रोमन पॉवेल भी थे। बट बटलर ने ना तकरीबन 30 में 86 कुछ चाहिए थे उनको, 30 में 86 चाहिए थे, बट वो बना दिए थे बटलर ने। बहुत अच्छी बैटिंग की थी, वो आउटस्टैंडिंग नॉक थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आपने जैसे बोला, पूरे सीजन में देखे ना, जायसवाल और बटलर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जैसे उनसे टीम से उम्मीद की होगी। वो तो बीच में आकर किसी दिन रियान ने अच्छा कर दिया, किसी दिन संजू सैमसन ने अच्छा कर दिया, और ये टीम जीत गई। लेकिन कहीं ना कहीं इस टीम को और संजू सैमसन को ये सोचना होगा कि भाई ये टीम 17 सीजन हो गए हैं, लेकिन एक ही बार ये टीम विनर हुई है, और वो भी तब जब सीजन स्टार्ट हुआ था। कैप्टन कौन थे? शेन वॉर्न थे। सो शेन वॉर्न के अंडर इस टीम ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया था, और ये टीम चैंपियन बनी थी, और ये अंडरडॉग थी वो टीम। किसी को उम्मीद ही नहीं थी अंकिता, कसम से, कि ये टीम जीत जाएगी। क्योंकि मुझे ये था कि यार उस समय जब सीजन स्टार्ट हुआ था ना आईपीएल का, भाई हैदराबाद की टीम जो थी उस समय डेक्कन चार्जर कहते थे हम लोग, तो एडम गिलक्रिस्ट, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट उस टीम में थे, रोहित इनफैक्ट रोहित शर्मा उस टीम में थे। देख के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्हें हमें देख के डर लगता है, तो ऐसी टीम थी। और सच में आपने कहा अंडरडॉग्स टीम थी आरआर की टीम, और वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद से इन्हें आप आरसीबी समझिए, क्योंकि आपने 2008 वो बहुत पहले का सीजन, बट उसमें मैच विनर थे अंकित इनके पास, वो ठीक था। मतलब नए नए खिलाड़ी थे, जैसे सम यंगस्टर, जैसे समन लाइक रविंद्र जडेजा। अब जडेजा को उस समय 2008 में ऐसा समझा था कि यार तो अभी आया है, यंग न्यू कमर है, बट उसने बड़े अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद शेन वॉटसन बड़ा अच्छा खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी। शेन वॉटसन ने भी अच्छा स्टार्ट दिया। एक स्वप्निल असोंदकर होते थे, वो छोटे कद के थे, बट वो भी अच्छे शॉट खेलते थे, पावर प्ले का ठीक ठाक यूज़ करते थे। लेकिन यूसुफ पठान इस टीम के सबसे बड़े हीरो बने, और एक अजंता मैंडिस का भूत चढ़ा हुआ था हर किसी पे कि मैंडिस आएंगे, विकेट लेकर जाएंगे। बट जो उन्होंने जो शॉट्स मारी हैं यूसुफ पठान ने हर मैच में, मतलब सिंगल हैंडेडली कुछ मैच जिताए। और फिर बॉलिंग में सोहेल तनवीर ने अच्छा काम किया, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे उस सीजन में। सो आई थिंक वैसा परफॉर्म अब इनको करना होगा आरआर की टीम को। अगर देखें पिछले सीजन में भी टॉप 3 में फिनिश किया था, टॉप 4 आई थिंक आरसीबी की टीम थी ना नंबर 4 पर, तो नंबर 3 पर ये थी, बट ये टीम हार गई थी वो मैच। लेकिन इस बार भाई फ्रेंचाइजी की क्या सोच होगी, कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो इनको कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड साबित होंगे इस टीम के लिए। आपको कौन से लगते हैं 4 खिलाड़ी जो, क्योंकि मुझे चौथे पे डाउट है
तीन मेरे क्लैरिटी हैं, क्योंकि संजू सैमसन, जायसवाल और चाहल। आपको क्या लगता है, क्या पराग के साथ ही जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट के साथ जाएंगे, या फिर संदीप शर्मा बिल्कुल अच्छा गेंद करते हैं, डेथ में स्पेशलिस्ट कहते हैं हम उनको, या फिर आपको लगता है कि मोनो यार हो सकता है पॉवेल के साथ चले जाएं या हेटमेयर के साथ चले जाएं? मेरे हिसाब से रियान को तो रखेंगे, स्कीम ऑफ थिंग्स में वो हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और गेंदबाजी या ट्रेंट बोल्ट को तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो यूजी चहल को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो डाइसी थोड़ा मामला लग रहा है कि जैसे कुछ आपने कल बात कर रहे थे ना हम लोग कि ये चाहेंगे कि 8 हो जाए या फिर 6 हो जाए कि आप इन लोगों को रिटेन कर सकते। तो मेरे हिसाब से इस लिस्ट में ट्रेंट बोल्ट को तो हर कोई नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब आते हैं ना पावर प्ले में विकेट लेना आई थिंक बखूबी जानते हैं। उसके बाद यूजी चहल जो स्पिनर है वो, तो वहाँ से यूजी चहल को भी रिलीज़ नहीं करना चाहेगी टीम। तो आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा डाइसी मामला है। आपने रियान पराग को भी बोला, आपने ट्रेंट बोल्ट को भी बोला, दोनों ही बहुत अच्छे, एक बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, एक गेंदबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो मैं रियान को वहाँ पर रखूँगी। आई थिंक रियान पराग को फ्रेंचाइजी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि रियान पराग जब से गंभीर एरा आया है उसके बाद से उन्हें मौके भी मिले, हालांकि मौके को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाए वो। बल्लेबाजी में खर्चीले बहुत साबित हुए, गेंदबाजी तो नो डाउट बहुत अच्छी की उन्होंने, जो अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका सीरीज़ हुई थी, लेकिन जब बात आती है बल्लेबाजी की तो वो पराग की बल्लेबाजी में वो आग दिखी नहीं है। तो आपने जैसे कहा ना कि अभी और मैचेस देखने होंगे किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, लाइमलाइट में आएंगे तो आईपीएल में भी आएंगे। अच्छा, कोई ऐसा खिलाड़ी होगा, आपने रिटर्न की बात की हमने की, लेकिन दोस्तों आपको कोई ऐसा लगता है खिलाड़ी जो से रिलीज सबसे पहले करेगी धक्के मार के, ऐसा कौन सा खिलाड़ी होगा अंकिता कि भाई इनको तो सबसे पहले निकाला जाएगा? 2-3 ऐसे खिलाड़ी हों, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अश्विन को शायद ना ले इस बार, अश्विन को, क्योंकि एज फैक्टर नंबर 1 चीज़, नंबर 2 चीज़ ये है कि क्या वो विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि उसमें उस टीम में अगर देखें तो एडम जैम्पा भी हैं, यूजी चाहल भी हैं, अश्विन भी हैं, तो ऐसे में क्या इनकी जगह बनेगी आपको लगता है? हाँ, जो खबरें आ रही उसमें तो नाम अश्विन का ही शामिल है कि शायद उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। आपने यहाँ पर ध्रुव जुरैल का भी नाम देखा होगा, क्या ध्रुव जुरैल को मौका मिलेगा? क्या टीम इन्हें रिलीज करेगी या फिर रिटेन करेगी? जुरैल विकेट कीपर आपको ऑलरेडी हैं, संजू सैमसन नंबर 1, नंबर 2 चीज़ अगर आप विकेट कीपर देखेंगे भी इस टीम में तो बटलर भी हैं वैसे, तो मुझे नहीं लगता कि यार ध्रुव जुरैल को उस तरीके से रिटेन किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि ऑप्शन अगर हाँ एक वाहिद विकेट कीपर हो तो आप सोचते कि यार चलिए विकेट कीपर हमारी मजबूरी है, जैसे आरसीबी के साथ था कि उनको दिनेश कार्तिक लेना उनकी मजबूरी हो गया था, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कुछ था नहीं वैसा, बट दिनेश कार्तिक ने तो अच्छा करके दिखाया था वहाँ। तो जैसे अश्विन की आपने बात की, तो क्या अगर इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अश्विन को फिर कौन सी टीम अपनी टीम में लेना चाहेगी, कौन सी फ्रेंचाइजी? मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना एज फैक्टर भी है, और फिर दूसरी चीज़ अश्विन के पास वो नहीं है यार, जो कहते हैं ना कि कुछ स्पिनर ऐसे होते हैं जो 2-3 छक्के मार के देते हैं, बड़ी हिट लगा के। T20 के रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं थोड़े से कमतर नजर आते हैं, कमतर भी नजर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अश्विन भाई उस तरीके का खिलाड़ी नहीं है, नो डाउट बहुत अच्छे गेंदबाज है, कई बार हमने फॉर्मेट की बात होती है तो थोड़े से कहीं ना कहीं, जैसे चहल की बात होती है तो T20 में तो उनके बहुत सारे रन, बहुत सारे विकेट्स भी हैं, तो मेरे हिसाब से अश्विन को रिलीज शायद कर सकती है फ्रेंचाइजी। 2-3 चीज़ें अश्विन के आड़े जो आती हैं, एक तो ये आती है कि उनकी फील्डिंग उस तरीके की नहीं है जो कहते हैं ना जैसे जडेजा की है। भाई जडेजा ऐसे फील्डर हैं जो स्टंप पे सीधा थ्रो करते हैं, आपकी फील्डिंग में 10-5 रन बचा देते हैं, और वो जो 10-5 है ना बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं T20 फॉर्मेट में खासकर। और दूसरी चीज़ ये है कि जडेजा के पास वो पावर एबिलिटी भी है कि वो छक्के भी मार सकते हैं। कुछ स्पिनर हमने देखे हैं ना ऐसे, वो जो जैसे पार्ट टाइमर है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, वो छक्के मारने की काबिलियत है, लेकिन यहाँ पर अश्विन से मुझे वैसे दिखता नहीं है, बट अश्विन बड़े प्लेयर है नो डाउट, लेकिन एज फैक्टर नंबर 1, नंबर 2 चीज़ ये है कि उनकी फील्डिंग शायद उस तरीके की नहीं है जो आपको चाहिए होगी, और तीसरी चीज़ विकेट टेकिंग एबिलिटी। अगर मुझसे पूछेंगे टू बी ऑनेस्ट, मैं सिंपल जवाब दूंगा दोस्तों, आप भी दे सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए यूजी वर्सेज अश्विन, सो आई थिंक मैं यूजी को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज विकेट टेकिंग ठीक है, बैटिंग नहीं है यूजी की, बट आपको वो 3-4 विकेट निकाल के दे देंगे, और क्या चाहिए आपको बीच के ओवर में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर किसी का फॉर्मेट खेलने का थोड़ा सा अलग अंदाज होता है, तो अगर टेस्ट मैच की बात करेंगे तो नो डाउट अश्विन वहाँ पर आएंगे, लेकिन जब T20 की बात आती है तो शायद थोड़ी सी डाइसी मामला हो जाता है। और जब आपके रिकॉर्ड्स वहाँ पर अच्छे हैं, जैसे आपने दिनेश कार्तिक की बात की, तो दिनेश ने उस तरीके से बल्लेबाजी भी की, बहुत टफ सिचुएशन में मैच को जिताया भी थे, हालांकि आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, लेकिन जब बात आती है बल्लेबाजी की तो वहाँ पर दिनेश ने अच्छी बल्लेबाजी की। तो नाम एक और भी यहाँ पर मैं अभी पढ़ रही थी ना, तो मुझे स्टीव स्मिथ का नाम, क्या कमबैक हो सकता है उनका आईपीएल में? मतलब 3 साल हो गए उन्हें, आईपीएल 2021 में वो लास्ट टाइम नजर आए थे, तो क्या लगता है कि क्या स्टीव स्मिथ को
रिटेन कर सकती है कोई टीम? अंकिता मुश्किल लगता है क्योंकि स्टीव स्मिथ देखिए जो मुझे ऐसा लगता है T20 में तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो हाल फिलहाल में। बट वैसा नहीं खिलाड़ी जैसे, क्योंकि पता है क्या सोचते हैं अंकिता आजकल देखिए फास्ट होगी सब चीज़ें, अब क्रिकेट भी बड़ा फास्ट हो गया है। अब जैसे लेट्स से यार मार्कस स्टोइनिस है, क्योंकि जो खिलाड़ी जो गेंद से बल्ले से दोनों से कमाल करते तो आरआर की टीम को वही उसी पे निगाहें होगी ना, कोई ऐसे प्लेयर को लेकर आ जाएं जो बैट एंड बॉल दोनों से अच्छा कर दें। सो आई थिंक उसमें स्टीव स्मिथ थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और स्टीव स्मिथ यार ऐसे खिलाड़ी भी नहीं है जो ओपन कर सकते टीम के लिए। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे जो ओपन भी कर सकते हैं। अब स्मिथ नंबर 3 नंबर 4 खेलते हैं यार, अब नंबर 3 नंबर 4 पर जाकर वैसे ही स्लो हो जाता है थोड़ा सा गेम। वो मान लीजिए बैटिंग करने आएंगे 7वें 8वें ओवर में, तब तक तो वैसे तो वहाँ पर कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो उड़ाकर खेल सके। और फिर इस टीम में अगर आप देखेंगे तो भाई ओपन कौन करते हैं, जायसवाल और बटलर। नंबर 3 संजू सैमसन खेलते, नंबर 4 रियान पराग खेलते, उससे नीचे तो आप कहाँ लाओगे, फिर स्मिथ की जगह ही नहीं बनती है। एक नाम और मैं पढ़ रही थी, सरफराज खान का। पिछले साल अनसोल्ड हुए थे, 2023 में अच्छा प्रदर्शन नहीं था उनका, लेकिन जैसा उन्होंने कमबैक किया घरेलू क्रिकेट खेल के और बाकी फॉर्मेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए थे डेब्यू मैच में। तो क्या सरफराज खान की एंट्री हो सकती है? क्या 2025 में उन्हें कोई टीम रिटेन कर सकती है आपके हिसाब से? नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि जैसे उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने रन बनाए हैं, खूब रन बनाए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जब टफ सर्कमस्टांसेस आते हैं वहाँ पे भी रन बना के दिए। सो आई थिंक वो हो सकता है कोई टीम का, दिल्ली आई थिंक दिल्ली में भी उनको प्रेफर कर सकती है। बट जहाँ तक रिटेंशन की बात है तो रिटेंशन में मुझे नहीं लगता कि यार यहाँ पर एक खिलाड़ी हो रहा है जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता टीम इंडिया ने अंकिता, तो वहाँ पर हमने अगर बुमराह नहीं होते तो शायद इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता। आपने भी इनफैक्ट कहा था ये बात, नो डाउट। ऐसे ही इस टीम की बुमराह हैं ट्रेंट बोल्ट। अब ट्रेंट बोल्ट के छोड़ना नहीं चाहते, कहते बोल्ट आएगा 440 वोट का झटका देंगे। तो क्योंकि देखिए जब मुंबई के साथ थे वहाँ पर भी ताबड़तोड़ वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए थे, और हमने हमेशा मुंबई के साथ यही देखा कि इनकी मिडिल ऑर्डर जो था, जो जिसमें आपके पास थे हार्दिक पांड्या और आपके पास थे एक और खिलाड़ी, नाम नहीं आता, टिम डेविड थे, तिलक वर्मा थे, टिम डेविड थे, और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बड़े बड़े शेफर्ड के अलावा भी एक और खिलाड़ी जो नंबर 5 पर आके बल्लेबाजी करते थे, नाम मुझे अभी थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, लेकिन उड़ा कर बल्लेबाजी करते नजर आए थे। राइटी थे, रोमानी सैफर्ड याद है, वो 1 और 32 मारे थे उसने शायद। ये फैंस बताएंगे, ऑडियंस बताएगी, अगर आपको भी याद आ रहा होगा नाम। बड़ा नाम है यार, कैसे मिस कर सकते हैं हम। हाँ बहुत बड़ा नाम है। हार्दिक पांड्या के साथ उनकी जोड़ी हमेशा हमने देखी है कि अभी वो कोच भी हैं मुंबई इंडियंस के, पिछले साल भी पोलार्ड। हाँ पोलार्ड, तो अभी आपने पोलार्ड क्योंकि हमने देखा था ना कि जो पिछला सीजन खेले हैं वो प्लेयर की बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर। मैंने कहा रोमारी सैफर्ड का नाम आता है, तो आपने कहा ना जो छोड़ चुके हैं वो पोलार्ड की बात करें तो पोलार्ड और यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि हार्दिक पांड्या की जोड़ी, हमेशा हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर बहुत ही मजबूत था। इसके साथ ही अगर बात करें तो बुमराह के साथ यहाँ पर साथ देते नजर आए थे हमेशा ही ट्रेंट बोल्ट। तो एक ओपन की बात करें तो वहाँ पर आपको ईशान किशन प्लस रोहित शर्मा नजर आते थे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता था। तो मुंबई इंडियंस हमेशा अपने इसी दम पर ही जीती नजर आई, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनका मिडिल ऑर्डर कमजोर हुआ, पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पर नजर आए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ही बहुत बड़ी ताकत है राजस्थान रॉयल्स की। हमेशा हमने देखा है कि जैसे ही वो आते हैं, अगर सामने उनके रोहित शर्मा फंस गए तो फिर रोहित को दोनों बार फंसाया था, 2 मैच हुए थे, दोनों बार फंसाया था, और अंदर आने वाले गेंद विराट कोहली को भी फंसाया था। तो ये चीजें होती हैं उनके साथ कि वो पावर प्ले में तो 1-2 विकेट कंफर्म उनके होते हैं, और मुझे लगता है कि ओवर्स में, यानी कि पहले ओवर में ही विकेट लेते हैं वो। तो ये बड़ी खासियत है राजस्थान रॉयल्स की। अब स्ट्रैटेजी आई थिंक सही नहीं हो रही है, शायद कहीं ना कहीं कप्तानी की मैं सराहना नहीं करूंगी संजू सैमसन की, बहुत सुस्त नजर आते हैं वो। नहीं यार देखो 3 में फिनिश किया या टॉप 3 में, तो आई थिंक वो आपने किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कप्तानी पर सवाल उठेंगे। आप कप्तान नंबर दे रहे हो 10 में से, आप कप्तान है तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन की कप्तानी यार पता नहीं वो फायर नजर नहीं आती है। 6 दोस्तों आप कितने दोगे? मैं तो 10 में से 8 नंबर दे रहा हूँ इस कैप्टन को, क्योंकि बड़े बड़े कैप्टन पीछे छूट गए ना भाई। अगर आप देखें तो वहां पर पंजाब के जो कैप्टन सैम करन वो पीछे रह गए, गुजरात टाइटन के शुभमन गिल रह गए पीछे। फिर तो आप विराट कोहली को 0-0 दोगे? विराट कोहली तो कैप्टन ही नहीं थे ना। नहीं मैं कैप्टन की बात करूँ, जब थे वो कैप्टन आईपीएल के, ट्रॉफी तो दिलाई नहीं उन्होंने। नहीं बट उन्होंने खेला तो अच्छा ना यार। वही चीजें हो रही है ना, वही चीजें तो यहाँ पर भी हो रही है। ये टॉप 3 में तो ले गए ना यार। तो ऐसे तो फिर संजू सैमसन की बल्लेबाजी आप देख लीजिए, आईपीएल 2024 में कहाँ अच्छी बल्लेबाजी की, कमाल कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपने विराट कोहली, तो ऐसे तो विराट कोहली ने भी एक भी ट्रॉफी नहीं दिलाई अपनी कप्तानी में, तो मैच को जिताया भी नहीं उस तरीके से।
भले आईपीएल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के, लेकिन ट्रॉफी कहाँ है? तो ट्रॉफी नहीं है ना बस। तो वही चीजें यार, वही चीजें हो रही है ना। ट्रॉफी से क्या आप डिफाइन कर सकते हो किसी बैट्समैन को, यार ये अच्छा है बुरा है? की बात नहीं कर रही हूँ, तो वही चीजें यहाँ पर भी हो रही है ना। आपने संजू सैमसन की बात की, तो उस तरीके से रन्स भी नहीं है ना संजू सैमसन के, लेकिन डिफाइन करने की बात है तो विराट कोहली को डिफाइन कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, बहुत सारे टफ सिचुएशन में मैचेस को जिताया है। इनफैक्ट लोग पूछना चाहते होंगे भाई आप संजू सैमसन को आपकी क्या चीज़ गलत लगी जो आपको लगता है कि यार संजू सैमसन ने मानो ना ये चीज़ नहीं ठीक की? आईपीएल 2024 आपने देखा ना भाई, उन्होंने रियान पराग के साथ मिलकर बैटिंग की है और रियान पराग मेरे ख्याल से हाईएस्ट रन गेटर थे इस टीम के, शायद हो सकता है, लेकिन टॉप 5 में मुझे लगता है कि रियान भी थे और संजू सैमसन भी थे। संजू सैमसन की मैंने चीज़ें वही कही कि बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। किसी भी बैट्समैन को अगर आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे हम कहते हैं ना कि कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो, तो उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप ग्राउंड के अंदर हैं तो वो एनर्जी होनी चाहिए जो फैंस कनेक्ट कर सकें, वो एनर्जी होनी चाहिए। विराट वाली एनर्जी चाहिए? नहीं, सबका अलग अलग तरीका होता है। जैसे रोहित शर्मा का अलग तरीका है, विराट का बिल्कुल अपोजिट है। रोहित शर्मा का बहुत एग्रेशन के साथ नहीं होता है, लेकिन मज़ा आता है, ऑडियंस को मजा आता है कि कप्तानी, हाँ तो कप्तानी। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी रोहित शर्मा ने रोटेशन चेंज किया, बॉलर्स को चेंज किए, तो कुछ ना कुछ होता ही था। जैसे आपने T20 वर्ल्ड कप की बात करी, अगर वहाँ पर अक्षर पटेल को चेंज करके किसी और को बॉलर को लाना था तो आई थिंक रोहित शर्मा ने बहुत सही फैसला लिया था कि बुमराह को लेकर आए थे। उन्हें पता था कि बुमराह आएंगे, विकेट लेकर आएंगे, तो ये क्विक डिसीजन होना चाहिए, फैसला माइंड में होना चाहिए। आई थिंक संजू में थोड़ा सा नज़र नहीं आता है, वो एबिलिटी नज़र नहीं आती। वो फंस जाते तो उन पे वो प्रेशर जो है वो सामने क्रिएट हो जाता है, वो दिख जाता है चेहरे पे। तो बल्लेबाजी पे तो नो डाउट यार बहुत अच्छी क्रिकेटर है, लेकिन जब आती है कप्तानी की बारी तो आई थिंक थोड़ा सा फीके पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इस टीम के देखा जाए भाई, अब तक आपने जो चीज़ देखी हो, कोई एक्स फैक्टर आपको लगता हो मोनू कि यार ये इस टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, इसको तो नहीं छोड़ेगी टीम? मेरे हिसाब से जायसवाल को नहीं छोड़ेगी। नई गेंद के साथ अच्छा खेलते हैं ना, अच्छा खेलते हैं, लेकिन जायसवाल यार अच्छे खिलाड़ी है नो डाउट, बट थोड़े से आई थिंक स्लो पड़ जाते हैं। स्लो की बात मतलब या फिर जल्दी खेलने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है उनके साथ। थोड़ा सा टिक के बल्लेबाजी करिए, आप सहवाग मत बनिए। मतलब वीरेंद्र सहवाग तो यार सहवाग की बात ही अलग है, वो कॉपी अगर आप करेंगे तो आप कॉपी नहीं है, बट वो खिलाड़ी देखिए उसमें कड़क है यार, वो ऑन द राइज बड़ा अच्छा खेलता है यार। उस बंदे को अगर ऊपर गेंद मिल गई ना तो वो नहीं छोड़ेगा, सिंपल सी बात है, नहीं छोड़नी चाहिए भाई, इसमें क्या है, आउट हो गए तो। फिलहाल में 2024 में तो आई थिंक बहुत सारे शॉट्स जो थे बहुत इजी शॉट्स में आउट हुए थे। आई थिंक वो बहुत ही गलत चीज़ें होती है, हाँ बहुत ज़्यादा आउट हुए थे। तो मेरे हिसाब से बनिए आप कॉपी, हर कोई यार थोड़ी चीज़ें हर क्रिकेटर की आप उठाते हैं, हर शॉट उठाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी वो है उनके लिए। थोड़ा टिक कर बल्लेबाजी करिए, आपको बिल्कुल मौका मिल रहा है, हर फॉर्मेट में आपको मौका मिल रहा है। और स्कीम ऑफ थिंग्स में हमेशा जायसवाल रहते ही हैं, हर किसी के माइंड में भी रहते हैं। टेस्ट मैच में क्या गजब की बल्लेबाजी की थी, ओडीआई की बात करें वहाँ पर भी खुलकर बल्लेबाजी करते हैं, T20 में भी वो बल्लेबाजी करते हैं। आईपीएल बहुत ही शानदार उनका 2021-2022 रहा है। बस वही है कि थोड़ी सी जल्दबाजी अगर वो कर देते हैं, क्योंकि आप ओपनर है, आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है, आपके पास बहुत सारी गेंदें मिलती है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होता है। बस उस टाइम का उपयोग करिए, और बाकी तो टीम में है आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए दिक्कतें होती हैं जिनके पास होती है ना चीज़ें कि शायद प्लेइंग 11 में मौका ना मिले, तो वो डर होता है। तो डर नहीं है किस बात का, तो आप अच्छी बल्लेबाजी करिए, थोड़ी टिककर बल्लेबाजी करेंगे तो पिच को परख लेंगे, और फिर तो जायसवाल को पता ही है क्या करना है आगे। तो चलिए खैर, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक था, क्योंकि आरआर की टीम भी भाई सोचेगी आईपीएल मेगा ऑक्शन में इनकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो बड़े कमाल की होगी, क्योंकि वो 4 तो रिटर्न करेंगे, और हो सकता है संख्या ज़्यादा भी हो जाए। बट अभी हमारे पास जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी के जो मालिक हैं, जो ओनर, उनकी मीटिंग ज़रूर हुई थी, और उस मीटिंग में 80% लोगों का ये मानना था कि भाई जो रिटेंशन की संख्या है वो कम से कम ज़्यादा हो, 6-8 तक भी कह रहे थे कुछ लोग तो। बट वो इसलिए कह रहे थे, जैसे एसआरएच की टीम है अंकिता, वो नहीं छोड़ेगी अपने प्लेयर को, जैसे ट्रेविस हेड है वो नहीं छोड़ेंगे, पैट कमिंस है नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद क्लासन है उसको नहीं छोड़ेंगे, तो वो अभिषेक शर्मा है जैसे। इसके अलावा अगर देखें तो नीतीश रेड्डी, इनफैक्ट वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। सो आई थिंक वो तो चाहेंगे ना कि भाई 8 तक भी टेंशन, 8 के 8 रख लेंगे हम तो हैं। ऐसे ही KKR वो भी चाहेगी भाई हम तो 8 के 8 रख लेंगे, वो नहीं जाने देंगे। बट जैसे पंजाब है,
जैसे बार-बार पंजाब। जैसे हाँ, वही सबसे नीचे रहती है, क्या करें अब। बिल्कुल। अब जैसे गुजरात है, वो भी कंसर्न है उनके लिए भी, क्योंकि गुजरात टाइटंस का भी मामला थोड़ा इसलिए फंस गया है क्योंकि आशीष नेहरा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसके बाद दूसरे नए कोच आएंगे और फिर कैसे वो टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि हार्दिक उस टीम में है नहीं। सो अब विदाउट हार्दिक हमने देखा कैसा रहा था सीजन, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जिसमें वो स्पार्क हो। बट बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों आईपीएल मेगा ऑक्शन में। और क्या आरआर की टीम एक नया गैम्बल खेलेगी, जैसे आरसीबी हमने बात कर रहे थे कि क्या बुमराह को लेके आएंगी, यहाँ पर क्या आरआर की टीम कुछ नया लेकर आएगी, क्योंकि इनकी बैटिंग अच्छी है, नो डाउट बॉलिंग भी अच्छी है, बट जो पेसर हैं, क्या ट्रेंट बोल्ट का साथ देने के लिए कोई बड़ा नाम आएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। खैर, आप हमेशा ही हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच अंकिता, आप हमारे साथ आए और इस आईपीएल पर आपने चर्चा की। बिल्कुल। और देखिए, ऑडियंस से भी यही गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय कमेंट करके फटाफट से बताइए।